जय हिंद दोस्तों। आपका हाल एग्जाम में स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आपको टेस्ट मिल रहा है क्योंकि कुछ कारणों की वजह से अभी थोड़ा बीच में स्टॉप हो गया था। ठीक है, तो आज आपका यूपी पीसीएस दृष्टि का 8वां टेस्ट है। 7 टेस्ट हमने पूरी तरह से कंप्लीट करा लिया है। आप लोग जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं जाके यूट्यूब में सातों टेस्ट देख लीजिए जाके। ठीक है, आज हमारा 8वां है और 8वां आपका सी साइड का है। किसका है? सी साइड का। ठीक है, तो आइए हम लोग सीधा क्वेश्चनों पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक, क्या करा? अनेक युगों से चले आने वाले के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए सनातन होगा। क्या होगा? सनातन। पश्चिम और उत्तर दिशा के लिए मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? वायव्य। ठीक है, ये हो जाएगा क्या आपका? वायव्य हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा नॉर्थ आपका, ये होगा वेस्ट पश्चिम। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? ईशान। ठीक, चिरंतर का सही विलोम क्या होगा? इसका क्या रहा है? चिरंतर का सही विलोम क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? नस्वर हो जाएगा। चिरंतर तो जो शाश्वत रहा है, नस्वर जो धवल। धवल क्या हो जाएगा आपका? धवल का विलोम हो जाएगा आपका मलिन। क्या हो जाएगा? मलिन। क्वेश्चन नंबर 5वां, शुद्ध संयुक्त यानी संयुक्त वाक्य का उदाहरण यानी कंबाइंड सेंटेंस पूछ रहा है। इसमें कंबाइंड कौन सा है? ठीक, कंबाइंड तो जो जिसमें कम से कम 2 सेंटेंस होना चाहिए वो कंबाइंड हो जाएगा आपका। ठीक, देखते हैं। देखिए, ये तो सिंगल लग रहा है, ये भी नहीं होगा। ये ये थोड़ा चांस लग रहा है लेकिन कंफर्म ये भी नहीं है। लेकिन आप ये कंफर्म है, मुझे परीक्षा देनी और ये और से जुड़ा है तो कंबाइंड हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसके ए नंबर वाग्य क्या लिखा है? याज्ञवल्क्य गलत है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, इसका हो जाएगा वाक वल्क हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आ गया तो हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? तो सप्त सती है। इसका तत्व क्या हो जाएगा? सत सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत सही हो जाएगा। अब और आपका आर ओ आर का एग्जाम कैंसिल हो चुका है आज, और 6 महीने के अंदर आपका एग्जाम होगा। तब आप लोग फिर से आर ओ के लिए लग जाइए, हिंदी पढ़ना शुरू करिए। जो लोग केवल आर ओ तैयारी कर रहे हैं अभी नहीं, जो उनका पीछे से वो लोग पीछे में लगे रहे हैं। ठीक, पीछे की भी संभावना लग रही है डेट पोस्टपोन होने का, लेकिन जब तक अभी पोस्टपोन नहीं हो रहे तब तक आप लोग सीधा इसी में लग रही है। तत्भव तत्सम शब्द का युग कौन सा त्रुटिपूर्ण है? पहले तत्भव है, दूसरा तत्सम है। घृत घी, त्वरित तुरंत तुरंत है। ठीक है, तिक्त तीता, उष्ट ऊँटा। तो इसमें त्रुटिपूर्ण कौन है? ये है बी नंबर। बी नंबर गलत। क्या कह रहा है? क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया? ठीक है, किसका कह रहा? क्रिया विशेषण का। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 9। ठीक है, तो यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं? क्रिया विशेषण क्या मतलब? जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जा रही, वो काली गाय घास चर रही, इसमें भी नहीं आपका है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जा रहा, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो ये आला सही हो जाएगा। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, यही आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, 10 का है। आपको सी साइट भी अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या होता है जीएस तो निकालने के लिए सी साइट में रह जाते हैं। तो इसलिए आप लोग सी साइट पे देख लीजिएगा, 4-5 टेस्ट लगा लीजिए, आप उतने में आपका हो जाए। वे अच्छी लड़कियां हैं, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेषण होता है। सॉरी, जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? विशेष होता है। तो इसमें अच्छी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अच्छी क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। क्या है? एक इसमें अशुद्ध है तो उसको पहचानना है। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? जानवी तो सही है। ग्रह का सदन, मयूर का केकली, ये गलत है। पानी का पानी, क्योंकि पानी हाथ होता है। कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं? तो भूसर, ये ब्राह्मण का होता है। किसका होता है? ब्राह्मण। उत्पत्ति के आधार पर चापलूस किस प्रकार का शब्द है? ये फारसी है। रामायण में कौन सा संध है? तो इसमें दीर्घ संध है। रामायण में कौन सा संध है? दीर्घ संध है, क्योंकि रामधन आयन होगा। ठीक है, रामधन आयन हो जाएगा। ठीक है, यण संध का उदाहरण है। किसका? तो यण क्या हो जाएगा? अत्यधिक। क्या हो जाएगा? अत्यधिक। किसका है? यण संध का हो जाएगा। ठीक है ना। अति धन अधिक हो जाएगा। अति धन अधिक हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं गद्यांश पर।
16 से 20, यानी कि आपका कितने क्वेश्चन हो जाएगा? 5। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। उदारता का अभिप्राय केवल निसंकोच भाव से किसी को धन दे डालना ही नहीं, वरन दूसरे को उदार भाव रखना भी है। उदार पुरुष सदा दूसरों के विचारों का आदर करता है और समाज में सेवक भाव से रहता है। यह ना समझो केवल धन से उदारता हो सकती है। सच्ची उदारता इस बात में है कि मनुष्य को मनुष्य समझा जाए। धन की उदारता के साथ सबसे बड़ी एक और उदारता की आवश्यकता है कि वह यह कि उपकृत के प्रति किसी प्रकार का एहसान ना जताया जाए। एहसान दिखाना उपकृत को नीचा दिखाना है। एहसान दिखाकर उपकार करना अनुपकार है। तो गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? तो गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? उदारता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदारता, क्योंकि इसमें उदारता की ही मेन फोकस किया गया। गद्यांश के अनुसार उदारता क्या है? किसी को धन देना? बिल्कुल नहीं। धन के साथ दूसरों के प्रति उदार भाव रखना, यह भी सही है। उदार पुरुष कैसा होता है? दूसरों पर एहसान जताता है, गलत। उपरोक्त को नीचे दिखाता है, गलत। समाज में सेवक भाव से रहता है, ये सही है। सच्ची उदारता का आशय क्या है? सच्ची उदारता का आशय क्या है? तो मनुष्य को मनुष्य समझा जाए। उदारता की आवश्यकता क्यों है? इसकी उदारता की आवश्यकता क्यों है? तो दूसरे के प्रति उदार भाव रखना, दूसरों के विचार को आदर करना, उपकृत के प्रति किसी प्रकार का एहसान ना जताया जाए, यही उदारता। ठीक है, अब आते हैं पहले आत्मा फिर परमात्मा मुहावरे का क्या अर्थ है? पहले आत्मा फिर परमात्मा मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले अपने आप को फिर दूसरों को देखा जाता है, यही सही जगह। हथेली पर सरसों नहीं जमता। कहाँ पर? हथेली पर सरसों नहीं जमता। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका मुहावरा? तो बात कहते ही काम नहीं हो जाता। अब आप किसी से काम बोले हैं तो तुरंत थोड़ा हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि हथेली पर सरसों नहीं उगता। इनमें से सूर्य का अर्थ नहीं है। किसका? सूर्य का अर्थ नहीं है। तो इसमें क्या? सुधा सूर्य का नहीं, क्योंकि सुधा किसका है? अमृत का। ठीक है, इसका है अमृत का। जलज, जलज में कौन सा समास है? तो जलज में कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास। आगे क्या आते हैं? कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है। किसमें कर्मधारय समास है? महाकवि, यानी कि महान कवि। देखिए, अब आपको 25 क्वेश्चन, ये सीधा सीधा 25 क्वेश्चन हिंदी में कम से कम गिरी हालत आप लोग 22 से मिनिमम 22 तो कर लेंगे। ठीक है, इसलिए अब आपको आपके, क्योंकि सी साइट में क्या है? सी साइट का टारगेट आपका 33 क्वेश्चन है। 33 33 टारगेट है, तो 33 से मिला के आप लोग कम से कम 35-40 तुम्हारे फतेहपुर से आई है। 40 क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम आपको करके आना है, क्योंकि आपको हो सकता है एक दो क्वेश्चन एरर हो जाए, गलत हो जाए, एरर क्योंकि हो जाती है। 40 आप लोग करके आएंगे, उसमें से आपके 33 क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएगा। ठीक, तो आपको 40 से 45 मैक्सिमम से मैक्सिमम टारगेट करना, 45 करना है बस, इससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है ना? तो हम लोग एक इंग्लिश का सेक्शन देखते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपको हिंदी से हो जाएगा। 25 में आप लोग 20-22 कर लेंगे। अब आपको 10-15 क्वेश्चन वो कहीं से निकालना है, तो ढूंढ लेंगे आराम से। ठीक, आते हैं हम। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ acquisition of knowledge, skill, belief and moral habits. The main aim of education is to make people better and to let them develop their own skills and confidence, which are needed for their life. It reduces the challenge faced by individuals in their life and helps them to learn how to earn. The more knowledge one gains, the more opportunity open for the individuals to achieve better possibilities in career and in personal growth. It opens the mind for different situations, which help to solve problem of life effectively and to think critically about the world. Basic education is the most empowering forces in the world, which create knowledge, builds confidence, open the door of opportunity, eliminating all obstacles for children. It is their key to open the door to better life. A child gets the first education from his own family, learns from their environment, and gathers learning experience from the school. It is social process that occurs only in a social environment, and without it, no one can acquire experience. The role of basic education is to socialize individuals and keep society smooth and stable. It teaches a child to observe, understand, and realize. It teaches us to act decently, to creative, to develop a skill, and to learn more things about life so that when the child grows up, he she uses basic education to build a better quality of life. However, the modern educational system of India
इज इनकेपेबल ऑफ अचीविंग अ ह्यूमैनिटेरियन एंड पीसफुल ऑफ सोशल लाइफ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, इनकरेक्ट कौन सा है, पैसेज जो आप पढ़े हैं उससे में इनकरेक्ट क्या है, तो क्या एजुकेशन इज एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। बेसिक एजुकेशन ओपन डोर टू करियर एडवांसमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ, ये भी सही दिया है, क्योंकि आपको गलत बताना, ठीक है। एजुकेशन सर्व एज ए की टूल फॉर सोशलाइजिंग इंडिविजुअल एंड इंश्योरिंग सोसाइटी स्टेबिलिटी, यही आपके स्टेटमेंट गलत है, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आर नेचुरल सॉरी स्किल्स आर नर्चर थ्रू एजुकेशन, ये भी सही दिया है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक। अगला आते हैं, आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ एक्विजिशन एज यूज इन पैसेज इट रिफर टू। एक्विजिशन अक्वायर करना, तो इसका क्या हो जाएगा, डिसमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्योंकि कलेक्ट करना मतलब एक्वायर करना, नॉलेज गैदर करना, इसको ना करना हो जाएगा, ठीक है। द ऑथर सजेस्ट दैट द करंट इंडियन एजुकेशनल सिस्टम फेल्स टू अचीव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो ऑथर इसमें क्या बताना चाह रहा है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम गैदर करने में फेल हो जाता है। तो कल्टिवेटिंग अ पीसफुल एंड ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी, ये हो जाएगा आपका आंसर। दिस पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबली बी पार्ट ऑफ, ठीक, क्या इसमें हो सकता है, तो मेनली इसमें क्या है, अ फिलोसफिकल ट्रीटीज ऑन द रोल ऑफ नॉलेज एंड बिल्डिंग बेटर सोसाइटी। चूज द एंटोनी ऑफ द वर्ड ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट हो जाएगा, बाधा हो जाएगा, इसमें अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस जहाँ पर बाई लगा हो वही पैसिव वॉइस हो जाएगा, तो देखिए ये वाला हो जाएगा पैसिव वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, अब चेंज करना है पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस दिया है, पैसिव वॉइस बनाना, ठीक। सी ओपन द विंडो, क्या हो जाएगा, द विंडो, सबसे पहले देखिए विंडो कहाँ है, ठीक, द विंडो वाज ओपनड बाई हर, देखो एक ही में लिखा है, बाई लिखा है, सीधे सीधे ही हो जाएगा, ठीक है ना। रिपोर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना है आपको, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना है। मिस्टर शर्मा सेड द ट्रेन लिव्स एट 8 AM, जहाँ पर सत्यता की बात हो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है। मिस्टर शर्मा इन्फॉर्म मी द ट्रेन लिव्स एट 8 AM, तो यही सही हो जाएगा 33 नंबर, ठीक है ना। अगला आते हैं, विच सेंटेंस यूज द करेक्ट पंचुएशन, कह रहा करेक्ट पंचुएशन किस में है, तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू द स्टोर, एंड मैं स्टोर गया, बॉट सम ग्रोसरी एंड कम बैक होम, तो ये आपका सेंटेंस है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, कौन सा इसमें करेक्ट लिखा हुआ है, तो आपका इसमें बिलीव ये वाला सही है, सही नंबर, ठीक है, बिलीव ये सही है। विच वर्ड इज क्लोज टू मीनिंग है द मेटिकुलस, क्या है, मेटिकुलस, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो मेटिकुलस क्या मतलब होता है, लगभग लगभग प्रिसाइज, ये प्रिसाइज आपको। चूज द करेक्ट इडियम फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इडियम फ्रेज बताना, बी शुड नॉट गिव अप इजिली व्हेन, बी शुड नॉट गिव अप इजिली इवन व्हेन थिंग्स आर डिफिकल्ट, इवन थिंग्स आर डिफिकल्ट, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डोंट थ्रो इन द टॉवल, ही वॉज कम्प्लीटली विथ सरप्राइज, तो इसमें क्या सेंटेंस भरा जाएगा, ही वॉज कम्प्लीटली स्पीचलेस विथ सरप्राइज। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द डैंगलिंग मॉडिफायर, क्या कर रहा है, इसमें कौन सा सेंटेंस आएगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा एग्जॉस्टेड फ्रॉम द जर्नी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। विच प्रोपोजिशन बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस ही वाज अक्यूज, यानी कि प्रोपोजिशन इसमें कौन सा आना चाहिए, बेस्ट क्या है, ठीक है, ये बताना। ही वाज अक्यूज्ड ऑफ चीटिंग, क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप 40 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए, 40 में आपको मेनली 33 सही करना था, जो कि आराम से कर लेंगे इतने में आप, फिर भी नहीं कर पा रहे थोड़ा मैथ का देख लीजिए, हो जाएगा आपका। इन प्रोफेशनल सेटिंग व्हाट कम्युनिकेशन स्टाइल इज मोस्टली लाइक टू बी बिल्ड ट्रस्ट एंड रिपोर्ट विद कलीग्स, क्या करें, एक पेशेवर वातावरण में कौन सा संचार शैली में सहकर्मियों के बीच विश्वास और तालमेल को बढ़ावा देने की अधिक संभावना ना है? इसमें बताना आपको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम्पैथिक एंड ओपन माइंडेड हो जाएगा। अब देख लेते हैं, देखिए रीजनिंग क्वेश्चन आ गया आपका, क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन, ABC
6, DEF 15, GHI देखिए A प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे आपका 6 आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 आएगा। ऐसे इसको जोड़ेंगे आपका 15 आ जाएगा। अब आपको इसको जोड़ना है GH प्लस आई, GHI तो 7 प्लस 8 प्लस 9, 7 प्लस 8 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 8 से 24, 3 नंबर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन में कौन सा इसमें बैरियर नहीं है ये बताना। शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, फिजिकल डिसेबिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन, कल्चरल डिफरेंसेस। इसमें आपका क्या बैरियर नहीं है, यानी कम्युनिकेशन आप अच्छा कर रहे हैं। इसमें पहली बात तो ढूंढ लीजिए बैरियर कौन कौन सा है। तो बैरियर क्या हो सकता है, अगर भाषा की समझ नहीं है तो बैरियर हो सकता है, ठीक है। भा, भाषा की साझा समझ, अगर समझ है तो बैरियर नहीं होगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन होगा तब बैरियर होगा, कल्चर डिफरेंस तब बैरियर होगा, फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकता है बैरियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेशन चेन द रिसीवर प्ले अ क्रूशियल रोल इन, इसमें क्रूशियल रोल प्ले करता है रिसीवर डिकोडिंग द मैसेज, यानी संदेश को डिकोड करने में। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व, अब आप क्या है एक्टिव लिसनिंग यानी कि बिल्कुल सतर्क होकर सुन रहे हैं, तो उसमें क्या इन्वॉल्व हो सकता है ये बताना आपको, ठीक। तो उसमें प्ले क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी कि उसके बातों को भी सुनो और उसके एक्टिविटीज पे ध्यान करो, वही आपके एक्टिव लिसनिंग कहलाए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन कैन, ये क्या हो सकता है इसमें आपका, कॉन्ट्राडिक्ट द स्पोकन वर्ड गलत, री इन्फोर्स द स्पोकन वर्ड, ये क्या कह रहा है, हैव नो इम्पैक्ट ऑन द लिसनर टू अंडरस्टैंड, ओनली बी इंटरप्रेटेड एक्यूरेटली प्रोफेशनल, तो बॉडी लैंग्वेज में क्या आ जाएगा, कही गई बातों पर विरोधाभास व्यक्त कर सकती है, क्योंकि आप लोग बॉडी लैंग्वेज है तो उसमें आप लोग कुछ और मतलब निकाल सकते हैं। कंप्लीट द सीरीज BYDWEBMN, ठीक। तो इसमें क्या दिया है आपका, इनका सभी को ऐड करेंगे 27 आएगा। नेक्स्ट वाला कौन सा 27 आएगा, ठीक है। अब एल और एफ ओ को ऐड करेंगे आपका 27 आ जाएगा, क्योंकि 12 प्लस 15 ये आपका 27 आएगा, ठीक है ना। और सभी इसमें क्या है आपका इनकरेक्ट है, क्या इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 आते हैं। गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इफेक्टिव शुड इन्वॉल्व, प्रभावी ढंग से रचनात्मक प्रतिक्रिया देने के अंतर्गत किन तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए, ठीक। तो प्रोवाइडिंग ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इफ in any code language NA is written as 14, FG is written as 42, then what will be the code of MJ? N क्या होता है 13, 1 इक्वल टू सॉरी मेरा N क्या होता है 14 होता है, ठीक है। M होता है 13, 14 हो जाएगा, 14 इंटू 1। ये क्या है FG, F क्या होता है आपका, F आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, G क्या हो जाएगा 7 तो हो जाएगा 42। अब इसी तरह M और J कर लेते हैं, तो M क्या होता है आपका 13, J क्या होगा 10 तो हो जाएगा 130, ठीक। या इसमें मेरी मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। तो आगे आते हैं हम लोग। क्या इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन द वर्क प्लेस ऑफ एंड रिक्वायर्स, यानी क्या कह रहा है, कार्यस्थल पर विवाद को प्रभावी निपटाने के लिए आवश्यक है, यानी कि कोई कार्यस्थल में झगड़ा लड़ाई हो जाए तो उसको निपटाने के लिए क्या सुचारू व्यवस्था हो सकती है, क्या ओपन कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग एंड विल विनिंगनेस एंड कंप्रोमाइज। अगला क्या है, एम्पैथी इन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, empathy can be like trying to understand the speaker feelings and viewpoint. This is the number of series given below. What will be the next number? 2, 6, 12, 20, 30, 42। क्या है इसमें, इसमें आपका है 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक। फिर 2 इंटू 2 प्लस 2 4 प्लस 6, ठीक है। फिर क्या है आपका 3 इंटू
3 प्लस 3 3 9 3 12, फिर इसी तरह ऊपर ले जाना, ठीक है। तो जो आपका आएगा 7 इंटू 7 प्लस 7 हो जाएगा 56, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। नेक्स्ट क्या है आपका, कल्चरल सेंसिटिविटी इन कम्युनिकेशन मीन्स। कल्चरल सेंसिटिविटी कम्युनिकेशन मीन्स इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। इसका मतलब हो जाएगा एडाप्टिंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल टू डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार अपनी संचार शैली में बदलाव करना। अब जैसे कि आप नॉर्थ इंडिया के हैं, आप साउथ में जाएंगे तो वो शैली आपको अपनाना पड़ेगा। द रिलेशन दैट इज देयर बिटवीन 7 and 30 रिमेन्स द सेम बिटवीन 5 and डैश डैश डैश। 7 30 में जो रिलेशन है वो नेक्स्ट में क्या होगा, तो 7 30 का आप क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 4 28 प्लस 2 क्या हो जाएगा 30 हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला बना सकते हैं आपका 5 इंटू 4 5 चौको 20, 2 ऐड करते 22 हो जाएगा, ठीक है ना। 22 रिटेन कम्युनिकेशन सच एज ईमेल एंड रिपोर्ट शुड बी कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये आपका कंसाइज क्लियर एंड ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, छोटा स्पष्ट और व्याकरण से आपका क्लियर होना चाहिए। In the presentation to the potential investor, a speaker uses technical jargon and complex sentences structure. What element of communication is most likely hindering the speaker's effectiveness? ठीक, तो सबसे अधिक बाधा उत्पन्न कर क्या करेगा, ठीक है। तो इसमें क्लियरिटी एंड कंसाइसनेस, क्योंकि जार्गन वर्ड यूज करेंगे आप, थोड़ा कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे, थोड़ा क्लियरिटी स्पष्टता नहीं रहेगी, संक्षिप्तता नहीं आ पाएगी। Sunita is the mother of Radhika. Who is the sister of Ajay? Sumit is the only son of Mukesh. Who is the grandfather of Ajay? What is the relation of Sumit with Sunita? सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, बताना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है। हस्बैंड हो जाएगा। टू कलीग्स क्या है, टू कलीग्स disagree on the project deadline. To reach a solution, they decide to schedule a meeting where they can each explain their perspective and listen to each other's concerns. What element of communication is most important in this situation? In this situation में सबसे अच्छा कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है, ठीक। सेलेक्ट द सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। 7:5 फिर 3 तो क्या हो सकता है, तो आप अगर 7 का स्क्वायर करेंगे +1 50 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे +1 10 हो जाएगा, ठीक। 60 नंबर आते हैं हम लोग। A customer service representative receives an angry email from frustrated customer. The representative respond with a calm and understanding tone, acknowledge the customer concern and offering a solution. Which element of communication is the representative demonstrated effectively? यानी ग्राहक सेवा प्रतिनिधि ने संचार के किस तत्व को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया है, ठीक। इसमें एक्टिव लिसनिंग एंड फीडबैक के लिए ड्यूरिंग जॉब इंटरव्यू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लाइक आई कांटेक्ट पोस्चर एंड इम्पॉर्टेंट बिग स्टेप, यानी कि आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट दौरान क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो क्योंकि कैन कन्वे कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म, ये आपका कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। क्या करें, इफ ऑन 31 मई 2020 द डे इन संडे देन व्हाट शैल बी द डे ऑन 31 2023। देखो अब आपका हर अगले साल में एक दिन आपका बढ़ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, तो उस आपका चेंज हो जाएगा। 2020 में संडे है तो 21 में आपका मंडे हो जाएगा, 21 में क्या हो जाएगा मंडे हो जाएगा, 22 में आपका ट्यूजडे, 23 में आपका वेडनेसडे हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल टू कलीग यू माइट यूज एब्रिविएशन एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज इफ, क्या करा, एब्रिविएशन और इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं कब,
तो यू हैव अ क्लोज वर्किंग रिलेशन, जब आप एक दूसरे से म्यूचुअल फ्रेंड हो। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट लाइकली टू इन्वॉल्व मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू लैक ऑफ नॉन वर्बल क्यूज। तो इसका आपका क्या आंसर हो सकता है? इसका है टेक्स्ट मैसेज हो सकता है। अगला है, इफ इन एनी कोड लैंग्वेज FH10 CD5, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ LE इन द सेम कोड लैंग्वेज। ठीक है ना। F कितना होता है आपका 6 होता है। H कितना होता है आपका 8 होता है। दिया कितना है 10। देखिए इसका स्क्वायर आप कर लेंगे, अंडर रूट कर लेंगे, 10 आ जाएगा। इस तरह से का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस रूट 3 3 15 16 25 हो जाएगा। रूट आ जाएगा 5, 25 का 5 हो जाएगा। तो इसका L करना है, L 14 5 स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, 14 5 कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो 13 का आ जाएगा आपका आंसर। सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आपको टर्म पकड़ा रहे हैं, बस आपको करना खुद से, तो प्रैक्टिस कर लेंगे आप आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना। अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट यूजेस परसुएसिव लैंग्वेज टू। ठीक, इसमें आपका आप ऑप्शन चूज करना, तो क्या हो सकता है? इनकरेज द ऑडियंस टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए। ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट यू डिसएग्री विद मेजोरिटीज अप्रोच शुड यू। कि अगर आप मेजोरिटी से डिसएग्री करते हैं, ट्राई टू फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बीच का रास्ता खोजना पड़ेगा। इफ AB3 प्रयागराज 97, देन संभाजी नगर इज इक्वल टू। ठीक, ये बताना आपको क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए AB 1+2 हो जाएगा, सबको ऐड कर लीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा सीधा सीधा। ठीक, संभाजी नगर क्या हो जाएगा आपका 104 हो जाएगा। विच बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन द टीम मीटिंग। यानी टीम मीटिंग में कौन सा बिहेवियर प्रभावी सांकेतिक संवाद को दर्शाता है, यानी संवाद कौन सा करा सकता है। ठीक है ना। तो लीनिंग अटेंटिवली एंड नोडिंग टू शो अंडरस्टैंडिंग, यानी कि स्वीकृत प्रदर्शित करने हुए तो थोड़ा झुकने की मुद्रा में सर हिलाकर हामी जताना। द मिसिंग लेटर इन द सीक्वेंस ZB NJ इज, तो क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, तो आप क्या किया देखें, Z-4 करिए, आपका B आ जा रहा है। Z-4 इक्वल टू B आ जा रहा है। B-4 करेंगे, अब वही आंसर आपका आंसर है, तो क्या हो जाएगा R हो जाएगा। R-4 करेंगे, N आ जाएगा। N-4 करेंगे, आपका J आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, क्या करें? ड्यूरिंग डिसएग्रीमेंट विद फ्रेंड एन इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल टू प्रैक्टिस। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग टू देयर पर्सपेक्टिव बिफोर रिस्पॉन्डिंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, चूज द नंबर पेयर ग्रुप, जो अलग है डिफरेंट। ठीक है, चूज करना आपको। ठीक, तो जब 521 625 834 एंड 937, इसमें आपको देखना कौन सा अलग है। ठीक है ना। तो देखिए आपका 5 4 +1 5 चौक 20, 6 × 4 6 चौक 24 +25 8 चौक 32। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 33 होता है। 9 चौक 36 +1। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 47 पीपल पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्टेस्ट वेयर संजय एंड रमेश रैंक 10th एंड 12th फ्रॉम द टॉप। तो टोटल 47 है। क्या है? संजय एंड रमेश रैंक 10th एंड 12th, कहाँ से टॉप है? तो ये हो गया 12, ये हो गया अच्छा 10th, ये हो गया 10th, ये हो गया 12th फ्रॉम द टॉप। व्हाट इज द रैंक बोथ फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम से कौन सा रैंक हो गया? टोटल 47 है, 47 बाहर निकाल दीजिए, प्लस एक ऐड कर दीजिए, वही आपका रैंक एक का हो जाएगा। बस वहीं से आंसर शुरू हो जाएगा। ठीक,
तो 36 38 आंसर हो जाएगा। 36 एक 38 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग: लेमन, ऑरेंज, मैंगो। तो लेमन क्या होता है? ऑरेंज होता है। तो मैंगो कैसा होता है ये बताना, ठीक है। तो ये एवोकाडो हो जाएगा, ठीक है, एवोकाडो। Hemant is facing north. He moved forward for X distance and then turned right. Then he moved X distance and turned right and moved X distance. He later turned right and moved X distance. What is the direction he is standing on the from point of the start? ये तो सिंपल डायरेक्शन क्वेश्चन तो आप कर लोगे, ठीक है। इसमें बताने दो जो कि आपका नॉर्थ हो जाएगा, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इतना बता देना आपको। आंसर हो जाएगा सी। There is a clock that is 5 minutes late on Monday at 12 p.m. and it is 3 minutes fast on Wednesday on 12 p.m. When did the clock show the right time? तो क्या करें इसमें? राइट टाइम कब दिखाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। व्हाट इज द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स: मदर, मैरिड गर्ल, न्यूबॉर्न बेबी, एडोलसेंट गर्ल, ग्रैंड मदर। ये तो कर लेंगे आप लोग, ठीक। इसमें हो जाएगा आपका, क्योंकि सबसे पहले न्यूबॉर्न बेबी, फिर एडोलसेंट करना हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? मैरिड गर्ल, ठीक, फिर मदर, फिर ग्रैंड मदर। कंप्लीट द सीक्वेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव, ठीक। क्या भावनगर, भाग्यनगर 85, कर्णवती क्या हो जाएगा? तो इनमें सीधे सीधे आपको जोड़ लेना, वही आंसर आ जाएगा, 97 आ जाएगा। सेंटेंस एंड आर्गुमेंट: इज इट नेसेसरी फॉर इंडिया टू फोकस मोर on renewable energy resource to meet its energy needs? As in near future, most of the energy sources we use today will be exhausted. सही है। No researches other renewable sources require a lot of capital. तो इसमें आपका कौन सा सेंटेंस सही है? ये हो जाएगा सही, क्योंकि ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि रिसर्च चलती ही रहती है। फिर दिया है पोलर आइस विल मेल्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। सही है। ग्लोबल टेम्परेचर वुड राइजेस, ठीक। क्या हो जाएगा इसमें? दोनों सही है, एंड एक्सप्लेनेशन भी सही है दोनों। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 इन 1 ईयर एट 10% पर इनाम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड हाफ ईयरली। अब अगर हाफ ईयर कर दे रहा है तो सीधा सीधा आप लोग 2 साल का ऐड कर लीजिएगा। 10% 2 साल कर लीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। 10% सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, उसके बाद इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 1 साल का आप लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, हाफ ईयरली का हो जाएगा 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 5% हो जाएगा, तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा, 800 रुपये। फिर 800 रुपये दूसरे साल में, 800 का निकाल लीजिए 5%, 8×5 = 40, 8×9 = 1640 आंसर हो जाएगा, ठीक, 1640। In a secret code message, Angkor what is coded 990? What will be the code for Rani Naganika? ठीक, इसमें भी सीधा सीधा ऐड किया गया है, क्या किया गया? सीधा सीधा ऐड किया गया, बस वही आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा ऐड करने के बाद जितना नंबर आ रहा है उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दे रहा है, ठीक है, तो ये आंसर हो जा रहा है। तो ऐसे आई वाला आंसर आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1200। फाइंड द गिवन अल्टरनेटिव। क्या लिखा है? AYVT, JOTE, EGIF, KIHM, ठीक। इसमें आपका क्या दिया है? AY क्या दिया है? 26 प्लस BD 26, ये दोनों 26, ये दोनों 26। JO जोड़िए आपका, JO आपका 15 आएगा, सॉरी 25 आएगा, तो J10, O15, 25, ये भी 25 है, रहा 2 वर्ड 25। EGIF, EGIF में क्या 15 15 आ रहा है, इसमें गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आई कितना होगा आपका? 20 होगा, और HM हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चूज द सेट द नंबर फ्रॉम द अल्टरनेट विच आर द सिमिलर टू सेट 9 18 81। 9 18 81 में आपको सेट करना, ठीक है।
तो 9 9 81 हो जाएगा। 9 9 प्लस 18 हो जाएगा। तो 7 7 9 प्लस 9 18, तो 7 7 49, तो 16 ही गलत हो रहा था। 12 12 MX 44, ये भी सही है। 4 4 8 4 4 16, सी नंबर हो गया। ठीक है। 3 नंबर आर इन द रेशियो 4 5 6 एंड देयर एचसीएफ एलसीएफ 30 एंड 180, देन स्मॉलेस्ट नंबर इज, कह रहा सबसे छोटा नंबर क्या होगा इसमें। तो आप लोग लेट मान लीजिए 4x 5x 6x। तो इनका क्या निकालेंगे, अगर आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम सब एक मल्टीप्लाई करेंगे, वही एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना। कितना दिया है आपका, एलसीएम 18 दिया है। ठीक। अगर मल्टी एलसीएम निकालते हैं इस नंबर से तो आपका 120 आ जाएगा। प्लस जितना दिया वही इक्वल कर लीजिए। ठीक है। कितना दिया, 18 दिया है। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। एलसीएम 60 एक्स आ जाएगा। दिया 1800, 36 18, 1 आ गया। अब आप लोग आंसर निकाल लीजिए, वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a man complete a work in 30 days and after reducing 5 extra men, labor was employed for a 10 days more, how many men will be employed to complete the same work in 20 days? इसके लिए फार्मूला बता दे रहा है, M1 यानी कि मैन इंटू D1 बटे W1, M2 D2 बटे W2, इससे लगा लेंगे, हो जाएगा। ठीक। अब आपको बस क्वेश्चन इतने इतने में आपका हो जाना है। ठीक है। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि आपको 40 मैक्सिमम 33 क्वेश्चन सही करना है, 40 कर लेंगे इतने में हो जाना है। तो ज़्यादा माथा पच्ची आपको यहाँ नहीं करना, आपको जीएस में फोकस करना। ठीक है ना। तो आज का हम लोग टेस्ट यहीं पर समाप्त कर देते हैं। ठीक, आपका पूरा CSAT कंप्लीट हो गया। एक टेस्ट, 9 टेस्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगा।